नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाकुचेतनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादव्यायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। आगे श्रील रूप गोस्वामी महाराज समझा रहे हैं कि भक्त के अंदर निरभिमानता के बाद आशाबंध मतलब भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, यह दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। संस्कृत भाषा में आशाबंध कहलाता है, जिसको इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना, चूंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को जरूर प्राप्त करूँगा। श्री राधे बोलिए। यहाँ एक्चुअल जो श्रील प्रभुपाद यहाँ आशाबंध को संस्कृत को तोड़ के जो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप हम सब श्री भक्ति के नियमों का जो गुरुजनों के द्वारा हमारे जीवन में दिए गए हैं उसका हम यथाविधि अनुसार पालन कर रहे हैं, तो एक न एक दिन हम जरूर सब भगवत धाम को प्राप्त। लेकिन रूप गोस्वामी 2 कदम थोड़ा आगे निकले। श्री राधे बोले। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ भक्त जितना सुपीरियर होता है उतना डाउन टू अर्थ होता है, और उनकी स्तुतियाँ भी उतनी ही पावरफुल होती हैं, यहाँ तक कि उनकी आशाबंध भी उतनी पावरफुल होती है, उनका विश्वास भी उतना पावरफुल होता है। इसलिए रूप गोस्वामी महाराज यहाँ एक प्रार्थना कर रहे हैं आशाबंध के संबंध में। ये रूप गोस्वामी महाराज की प्रार्थना है। रूप गोस्वामी एक प्रार्थना कर रहे हैं आशाबंध संबंधी उदाहरण को बताते हुए। वे कहते हैं मुझ में न तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले श्रवण और कीर्तन में मेरा प्रेम है, यानी सत्संग और भजन में भी मेरा ऐसा हो नहीं सकता ना। रूप गोस्वामी अगर कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने सारी प्रॉपर्टी सारे रिश्तेदार छोड़ के महाप्रभु के कहने से श्रीधाम वृंदावन में भक्ति के नियमों सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, वो ये कहें कि मेरा श्रवण कीर्तन में मन भी नहीं, वो ये कहें कि मुझ में कृष्ण प्रेम नहीं। अरे कृष्ण प्रेम था तभी तो ये सब त्याग हो गया। हम ये कह सकते हैं अभी हम में उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि हम वो त्याग कृष्ण के लिए नहीं कर पा रहे हैं। श्री राधे बोलिए। यहाँ श्रवण कीर्तन में भी मेरा प्रेम नहीं है। श्री रूप गोस्वामी कह रहे मुझ में तो वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जा सके, मुझ में वो भी क्वालिटी नहीं है, और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है, मतलब वो भी मेरे पास साधन नहीं है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता है। श्री राधे बोले। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हुआ। श्री राधे बोले। अतः हे गोपी जन वल्लभ, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपी जन वल्लभ, मैं केवल आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसके द्वारा मैं तर जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, तो मैं तो खाली आपसे प्रार्थना कर। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमल तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन की इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। श्री राधे। ये रूप गोस्वामी महाराज के द्वारा प्रार्थना है। यहाँ मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन साधनों के द्वारा आपके चरण कमलों तक मैं पहुँचवा।
यानी मैं अपने आप को, या यूँ कहिए ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरी ऐसी मनोवृत्ति भी नहीं बैठ रही है, नहीं बता रहे हैं अपने आप को दीन, ना मेरा उत्तम कुल में जन्म है और ना ही मेरी ऐसी मनोवृत्ति है कि मैं आपके चरण कमलों तक पहुँचूं। जैसे अभी आप सत्संग में चल के आए, मंदिर में चल के गए, तो वो ये कह रहे हैं कि यानी मेरी ऐसा मन भी नहीं बैठ रहा है, मेरी ऐसा है नहीं। हाँ श्री राधे, ये उनकी दीनता व्यक्त हो रही है कि वो कितने भक्ति में डाउन टू अर्थ है। यहाँ तक मतलब उनको वो ये कह रहे हैं कि जब जीव को ये पता भी चल जाता है अपने दिव्य लक्ष्य का, अपने दिव्य गंतव्य का पता भी चल जाता है कि मुझे श्री कृष्ण तक पहुंचना है, लेकिन अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है, उनके धात तक पहुंचना है, लेकिन बिल्कुल असमर्थता। भाव यह है कि आशाबंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा यह भी है, मतलब कि मेरे पास ऐसे साधन, मतलब मेरी मनोवृत्ति ऐसी ये यहाँ, और ये आशा बनाए रखना अपनी मनोवृत्ति से निराशा, लेकिन भगवान के ऊपर आशा बनाए रखना कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक जरूर पहुंच जाएगा। श्री राधे बोले। यहाँ देखो बात, अगर यहाँ मैं अगर रूप गोस्वामी की प्रार्थना को अगर डिफाइन करें तो यहाँ अपने आप में असमर्थता है, लेकिन चाहत वहाँ जाने की है। जब जीव के अंदर चाहत वहाँ जाने की और अपने आप में असमर्थता होती है तो आशाबंध, अर्थात अब आप अपनी तरफ से प्रभु कृपा चालू करो। श्री राधे बोलिए कि मेरी चाहत है कि मैं कैसे भी आपके चरण कमलों तक पहुंचूं, लेकिन मैं अपने आप को असमर्थ फील महसूस कर रहा हूँ कि मुझे, हालांकि रूप गोस्वामी महाराज जो साधन अपनाए हुए वो साधन इतने दृढ़ है उन साधनों को फॉलो करने में कि कोई उनको हिला नहीं सकता। साधन को अपनाने के बाद भी भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा, न कि उन साधनों का भरोसा। श्री राधे बोले। आज सोचिए वो अपनी पूरी दिनचर्या में खाली 4 घंटे सोते रूप गोस्वामी महाराज। श्री राधे बोले 4 या 2 घंटे ऐसा बताया पूरी दिनचर्या में। तो सारा दिन क्या करते थे वृंदावन में? ठाकुर सेवा, गोविंद देव जी विराजित थे, भजन करते थे और शास्त्रों का लेखन करते थे। श्री राधे बोलिए। तो काम तो यही था, और तो कोई काम, क्योंकि सारा काम भौतिकता तो छोड़ के चले आ गए थे, वो तो सब चले आए थे। और ऐसा भी नहीं था कि कुछ प्रॉपर्टी लेके आए हो क्या कि ऐसी व्यवस्था हो जाए भक्ति करने के लिए सुव्यवस्था, ऐसा भी तो नहीं था। वो तो उल्टा सब कुछ छोड़ के और दे के आ गए थे अपने परिजन। लो ऐसी कोई अपने लिए उनकी व्यवस्था। यहाँ रूप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में आया कि वो एक पेड़ के नीचे सिर्फ 1 दिन रहते थे। 1 दिन ही एक पेड़ के, कहीं इस पेड़ में भी मेरी आसक्ति न हो जाए। रोज पेड़ चेंज होता था सोने के लिए, अगर रात की वो विराम लेते थे तो। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। इतनी विरक्ति उनके अंदर थी। तो आप सोचिए जरा कि वो तो भक्ति के साधनों को तो अपनाए हुए ही थे ना, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ कि भगवान की कृपा के ऊपर हमारा इतना भरोसा होना चाहिए। भले आप कितने ही साधन क्यों न कर रहे हो भक्ति में, कितने ही आप उस पर चल क्यों न रहे हो, लेकिन उन साधनों से भी ज़्यादा विश्वास आपको भगवान की कृपा के ऊपर होना चाहिए। और हमें ये होना चाहिए कि ये साधन भी एक्चुअल में तो मेरा ठाकुर ही करवा रहा है, ये करवा रहा है तो हो रहा है। हाथ अभी पैरालाइज हो जाए, कहाँ माला कर पाएंगे बताओ, कहाँ कर पाएंगे? पैरालाइज अगर पाँव आदि में हो जाए तो कहाँ मंदिर में सत्संग में आ पाएंगे अपन? ये तो मेरे ठाकुर की कृपा है महती कि आज वो खींच के पकड़ के लेके आ रहे, चला के लेके आ रहे, हाथ उंगलियां चल रही हैं। अब देखो कईयों को वो एक बीमारी होती है अर्थराइटिस की, गठिया। उसमें ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में, वो कहते हैं हम माला नहीं घुमा पाते। तो पूछा गया क्यों? बोला हमें फिर उंगलियों में क्या होता है, बहुत दर्द होता है, पेन होता है। श्री राधे बोले शुक्र है मालिक का
हमारी उंगलियां अभी तक, और ऐसे कहो पता नहीं कब तक, मुझे इनका भरोसा नहीं प्रभु, ये कब मुझे धोखा, ये शरीर भी मुझे कब धोखा दे। भाई कोई भी साधन तो इस शरीर के द्वारा ही तो हो रहा है, सेवा हो रही है इस शरीर के द्वारा, माला हो रही है इस शरीर के द्वारा। मन का तो कोई भरोसा नहीं प्रभु, वो तो लगने के लिए तैयार नहीं, लेकिन शरीर भी कब धोखा दे जाए इसका भी नहीं पता मुझको, कब ये हार्ट कब फेल हो जाए, आंखें कब, इसमें यहाँ ऐसे कई लोग बैठे होंगे, धीरे धीरे उनके आंखों की नज़र, ये तो चश्मे नहीं पहने, नहीं तो चश्मे लगे तो सबको हुए हैं। शिरारे बोले अभी शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो पहले क्या लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। बोलो ना शिरारे, ये स्थिति है, इसका संकेत है। इस शरीर पे भरोसा मत करना। हाँ तो भजन हो रहा है, चल रहा है, तभी नहीं चलेगा तो कहाँ कर पाओगे। उसकी कृपा पे प्रभु आप जब तक करवाएंगे, आप जब तक इस शरीर को चलवाएंगे, आप जब तक ये साधनों और ये जब तक करवाएंगे। अभी आप देखो एक ब्रज के बहुत माननीय संत आदरणीय संदेश श्री प्रेमानंद जी महाराज शिरादे बोल, दोनों की जिस बंदी की दोनों किडनी फेल है, आप सोचो उसके पश्चात भी भजन सत्संग कीर्तन हो रहा है। तो जब तक ठाकुर किसी के शरीर को चलवाता है, कार्य लेता है तो होता है। ऐसे हमारे शरीरों को भी वो चला रहा है, जब तक चलवा रहा है तब तक चलेगा, तब तक आप साधन कर पाओगे। जिस दिन ये शरीर नहीं चलेगा तो भक्ति में हम क्या हो जाएंगे फिर। इसीलिए अभी से इन साधनों का अभिमान न करते प्रभु, आप जब तक करवा रहे हैं आपको एंड तक करवाना है। देखिए संकल्प भक्त करता है, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति मेरा ठाकुर करवाता है, गोविंद करवाता है। शिरादे हरिदास महाराज का संकल्प था कि मुझे 3 लाख बार जप करके फिर अन्न का, लेकिन उस संकल्प को पूरा कौन करवा रहा था, ठाकुर जी करवा रहे थे। शिरादे बोले संकल्प भक्त करता है, लेकिन अंत तक उस संकल्प का निर्वाह, उसकी भक्ति योग का निर्वाह भी ठाकुर करता है। खाली योगक्षेम उन्होंने भौतिक लेवल पे लिए नहीं कहा, योग जो तू मुझसे जुड़ा है, तुम्हारी भक्ति का भी योग मेरा दायित्व है, ये वो करवाता है तो होता है। शिरादे बोले और जब भक्त पूर्णतः उनके ऊपर आधारित होता है ना, तो ठाकुर उस संकल्प को पूरा करवाते ही। हाँ, लेकिन अगर उसको अपने शरीर, अपनी तपस्या, उसका अहंकार होता है तो एक न एक दिन उस पर पतन हो जाता है उसका, क्योंकि भगवान को फिर अहंकार, ये चीज़ निरभिमानता हमने कल ही पढ़ा था, भक्त निरभिमान होना चाहिए। यहाँ ये चीज़ नहीं कि भाई जहाँ आपको अपने भजन की, अपनी सेवाओं के अहंकार आ गया, आप देखना कुछ ही क्षणों में वो सब छूट जाएगा। कृष्ण कृष्ण की सेवा, कृष्ण कृष्ण के नाम, कृष्ण कृष्ण की कथा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जहाँ गोपियों को भी अहंकार आया, कृष्ण वहाँ से गायब हो गए। इसी तरह जहाँ आपको सेवा में, कृष्ण सेवा के रूप में जो आपके साथ थे, भाई सेवा में जब आते हो तो किसके साथ होते हो, कृष्ण के साथ। कथा में होते हो तो आप किसके साथ होते हो, कृष्ण के साथ। नाम में जुड़े होते हो तो आप किसके साथ होते हो, कृष्ण के साथ। अभी आप किसके साथ हैं, कथा के माध्यम के द्वारा कृष्ण के। यहाँ अभिमान आया, आप कुछ ही क्षणों में देख लेंगे 1 2 3 हमारा पत्ता साफ, कृष्ण गायब, हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं। शिरारे बोले आपके पाँव नहीं उठेंगे सत्संग की तरफ, आपका मन ही नहीं करेगा, हमारा मन ही नहीं करेगा सत्संग की तरफ हम आए। ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अभिमान आया बल का कि मुझसे हो रहा है। और जहाँ मैं आया, ठाकुर कहा मैं तो जा रहा हूँ, टाटा। कृष्ण जो हमें सत्संग के माध्यम के द्वारा जो रस मिल रहा था, वो रस हट गया, वो हट गया। बोलो ना शिराज। इसीलिए भगवान की कृपा के ऊपर पूरा भरोसा। ठीक है, यहाँ तक कि भौतिक लेवल पे भी यही सोचना चाहिए, मैं अपने कर्मों के कारण आज जो भोग रहा हूँ,
मैं अपने कर्मों के कारण आज जो दुख भोग रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण भरोसा है, एक न एक दिन इससे मैं निकल जाऊंगा, एक न एक दिन हम इससे निकल जाए। ये भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण भरोसा, आशाबंद। भक्त को आशाबंद रहना चाहिए, आशाबंद। श्री राधे बोले उसके जीवन में निराशा, भाई निराशा वो व्यक्ति करे जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो, और समर्थ बल, समस्त सौंदर्य, समस्त श्री, जिनके पावर्स, जिनके पास सारे पावर्स हैं, और उस पावरफुल परमात्मा के हम सब अंडर में हैं, तो फिर निराशा काहे की? उस पावरफुल परमात्मा के अंडर में जब हमें हैं तो निराशा काहे की? श्री राधे बोली फिर निराशा करेंगे। श्री राधे बोली। और भगवान भी पता है, जब हम निराश होते हैं ना, जैसे अर्जुन निराश होकर रथ के पीछे कोने में बैठ गया, भगवद गीता पहला अध्याय, कि रथ के कोने में बैठ गया पीछे, जैसे नहीं कोई व्यक्ति बहुत मूड अपसेट होता है, डिप्रेशन में होता है, निराश होता है, तो उस वक्त भगवान, आपने दूसरे अध्याय में देखा भगवान क्या हो रहे थे? हंस रहे थे। अर्जुन की स्थिति देख के हंस रहे। अर्जुन जो बोल रहा था ना, मैं भीख मांग कर खाऊं, मैं भाग जाऊं, मुझे, तो भगवान उसका खाली सुन, डायलॉग्स उसके सुन रहे हैं, उसके डायलॉग्स सुन रहे हैं, और सुनने के बाद बहुत पंडित बन रहे। श्री राधे बोले। और वो भी तभी नहीं बोला जब अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे कुछ समझाइए, मैं आपका शिष्य थे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। तब भगवान ने शुरू किया। कल ही मैं सत्संग में कह रही थी, क्या अगर आप एक काम, भगवान अपने, जैसे इतने लोग मंदिर जा रहे आ रहे, और भगवान को क्या सुनाते हैं, भगवान को क्या सुनाते हैं ना, और भगवान चुपचाप सुनते। श्री राधे बोली कोई दुख सुना रहा है, कोई प्रार्थना, चुपचाप भगवान सबकी। आप देखो ठाकुर जी एक वन मोमेंट उसी स्ट्रक्चर में खड़े हैं, और जो उनको गालियां भी दे के जाता है तो भी मेरे ठाकुर सुन रहे हैं, कोई स्तुति कर रहा है तो भी सुन रहा है। भगवान के एक पॉइंट, ठाकुर की एक पॉइंट नोट करो, क्या वो सबकी सुनता है। श्री राधे। और अगर आप में ये क्वालिटी आ गई क्या, कि अगर आप भी सबकी सुनते हो, तो समझ लेना क्या आप एक तरह से भगवान का एक कार्य, एक रोल प्ले कर रहे हो किसी के लिए। श्री राधे बोलिए। उस व्यक्ति के लिए थोड़ी देर के लिए आप भगवान बन जाते हो, क्या? क्योंकि वो भी यही कार्य करता है, सबका सुनता है, सबका सुनता है। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो दो बातें सुनाने से हल्का हो जाता है, श्री राधे बोली, सुना के जाओ और अपनी यथामति अनुसार उसको मार्गदर्शन दो। आप देखो भगवान एक काम करते, सुनते हैं फिर संतों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं, सुनते हैं फिर संतों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री राधे बोले। कोई सुनाए ना तो उस वक्त थोड़ी देर उसका, कभी कभी सुन सुन के आप सोचो, सुन के हम क्या होते हैं, पक जाते हैं। कितना सुनाते हैं श्री राधे। तो ठाकुर कितना पकता होगा, सोचो तो जरा, कितना पकता होगा। और हमें तो जो नहीं सुनना होता है, कभी कभी तो कई लोगों को मैंने देखा है, क्या नहीं सुनना होता है तो फ़ोन क्या कर देते हैं, बंद, म्यूट कर देंगे या स्पीकर ऑन, बोलती रहे, आप अपने काम में सुन रहे। हाँ मैं सुन, तू बोल तू बोल। श्री राधे बोले। भगवान तो अपना ऐसा भी नहीं कर सकते, तू जितनी बार जितनी देर बैठेगा, जितना सुना के जाएगा। शिशुपाल गालियों पे गालियां सुना रहे, सुनाओ। आप सोच सकते हो 100 गालियां बंदा लगातार बोल रहे, और माननीय लोगों के बीच में उस वक्त भगवान का जो रेपुटेशन था, द्वारकाधीश ऐसे थोड़ी थे ब्रज में ग्वाल की,
द्वारकाधीश बन चुके थे, और द्वारकाधीश बन चुके हैं और इतने बड़े बड़े काम कर चुके हैं, उसके बाद भी शिशुपाल उनको क्या दे रहा है? गालियां दे रहा है। तब भीष्म पितामह आदि सब मौजूद है। उस वक्त शिशुपाल थोड़ा देनी है तो अकेले में देना यार, 4 लोगों के सामने मेरे को गालियां दे रहा है, मैंने तेरा प्यार बिगाड़ा है। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। सीखो मेरे ठाकुर से, मुस्कुराहट दी, सीखो मेरे ठाकुर से, गोविंद से सीखो। जब स्तुतियाँ मिलती है वो भी वो सुनता है, गालियाँ मिल रही है वो भी वो सुन रहा है, वो भी वो सुन, लेकिन न्यूट्रल रहता है भगवान। ब्रह्मा जी कितनी लंबी स्तुति कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो कितनी लंबी स्तुति कर रहे हैं, क्या क्या तो ठाकुर के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई यानी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ठाकुर का। शिरादे बोले, बिल्कुल न्यूट्रल। जहाँ वो अगर गीता में शब्द कहते हैं ना तुल्यो निंदा स्तुति, वो खुद है तभी, वो खुद है ऐसे तभी कि निंदा और स्तुति में क्या रहो? समान रहो। शिरादे बोलिए, तभी वो उपदेश दे रहे ऐसे रहो, तो मेरी तरह तुम भी आनंद में रहोगे, मेरा ही तो अंश है तू भी ऐसे रहो, तू भी आनंद में रहेगा। लेकिन स्तुति में हम फूल जाते हैं और निंदा में हम हिल जाते हैं, कहीं फूल रहे हैं और कहीं हिल रहे हैं। कोई किसी ने गालियाँ दी तो दिमाग और दरवाज़ा बंद करो, 2 गोलियाँ खा के और सो जाओ, और फिर 4 दिन के बाद वो फ्रस्ट्रेशन निकालो, किसी की किसी में, किसी की किसी। बहुत बड़े हृदय वाले वो लोग होते हैं जो गालियाँ सुन सकते हैं, जो गालियाँ खा सकते हैं। शिरादे बोले, जो स्तुति खा सकते हैं, डाइजेस्ट करें। स्तुति में ना उनका फूलना होता है, न वाड़े होते हैं, और न गालियों में विचलित होते हैं। और स्तुति तो ज़्यादा ही दिमाग खराब करती है। शिरादे बोले, कोई हमारी प्रशंसा करे तो वो व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लगता है। आप देख लो, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, हम उसको अपने कांटेक्ट नंबर भी देंगे। शिरादे बोले, चाय पे बुलाएंगे, और कहीं फंक्शन होगा अपने घर में तो पहले उनको, जब जो गालियाँ देता है उसको कभी इनविटेशन दिया? जो गालियाँ देता है, जो अपशब्द बोलता है, उसको इनविटेशन देते कि आइए। क्यों? ये भय लगा रहता है, ये पार्टी में आके मेरे को फिर गालियाँ न दे। शिरादे बोले, हम समतल में नहीं, हमें गालियाँ नहीं, हमें प्रशंसा चाहिए। जो दिमाग खराब करे हमें वो लोग चाहिए, जो हमारा ठिकाने पे दिमाग करे वो लोग हमको नहीं चाहिए। शिरादे बोले, हमें गालियाँ जो दे ना, हमें डांटे, हमें समझाए। आजकल है ना, समझाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। शिरादे बोले, ये तो आप समझदार हैं जो समझने के लिए बैठ गए हैं, नहीं तो किसको सुनना अच्छा लगता है? सबको सुनाना अच्छा लगता है। सुनने वाला तो मेरा खाली ठाकुर है कि सबकी सुन रहा है, नहीं तो यहाँ तो सब सुनाने वाले हैं, यहाँ सब सुनाने वाले हैं। आप घर में देखो जितने लोग हैं, जरा ऑब्जर्व करना हमारे इर्द गिर्द। आप एक बात कहो, आपकी आधे में ही बात काटेंगे, आपको आपकी बात पूरी नहीं करने देंगे कि अंदर उनकी जो वो शोला कि पहले मेरी सुनो, सब सुनाना चाहते हैं। सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। शिरादे बोले, कोई नहीं है। ये तो ठाकुर का काम है सुनने का, और जो इस जहां में वो काम कर रहा है ना, वो ठाकुर का काम कर रहा है, वो गोविंद का काम कर रहा है। शिरादे बोले, बहुत मुश्किल है सुनना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शिरादे बोले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सुन के समतल में आ जाना,
क्या किया ठाकुर ने? अर्जुन का सुन के उसका मार्गदर्शन किया, उसको उठाया। ये कृष्ण का काम है कि सुन के वो हमको उठा देता है। संसार क्या करते हैं बताओ? सुन के वो फैला देता है। वो सुन के आज तक की तरह जब कोई आपकी बात सुन के दूसरों को सुनाने तो समझ लेना डैश डैश डैश। श्री राधे बोले। जो सुन के आपकी बात को न्यूज आ गई, श्री राधे बोले। लेकिन जो सुन के आपको समाधान थे और उस बात को बहुत गुप्त रखे, ये इसका काम है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लेना मेरा ठाकुर इस रूप में आया है और मेरा मार्गदर्शन करके गया है। लेकिन इस जहां में उंगलियों में गिनने के बराबर प्राय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री राधे बोले। लोग पतीने न पत राखे, वो किसी की पत नहीं रखते, वो तो पत उखाड़ते हैं, उखाड़ते हैं। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो सब की सुनते हैं। उसी पे आशा रखना, उसी पे भरोसा रखना और अपना जीवन हमेशा आशा मत, निराशा मत आने देना। अरे क्यों आप उसके आंसू क्यों निराश हो रहे हैं? क्यों निराश हो रहे हैं? जिंदगी अप डाउन का खेल है, जहाँ गिरो गिर के मत गिरना, गिर के हमेशा उठ जाना। आप जी कहते हैं एक जगह सूर्य अस्त होता है तो हमेशा दूसरी जगह सूर्य उगता है। अपने जीवन में भी कभी सूर्य अस्त हो तो वो अस्त हो के लुढ़क मत जाना, फिर आएगा वो समय ये सूर्य उदित होगा। श्री राधे बोले। उदित होगा। इसलिए सुनना सीखिए सबकी बातें, लेकिन कैसे सुनने वाले बने? जैसे ठाकुर कि सुन के बखेड़ा मत करना, सुन के न्यूज मत बनना, सुन के समाधान करना, समाधान वाले बनना। श्री राधे बोले। सुनो लेकिन समाधान, जो सीख रहे हैं उसमें से कुछ शिक्षाएं लेके क्या औरों के जीवन को सुधार करें। ये है सत्संग, ये है सत्संगी व्यक्ति के लक्षण, ये है वैष्णव के लक्षण। हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, पर दुख में उपकार करे पर मन अभिमान न आए। पर दुख में उपकार करे पर मन अभिमान न आए। करके निकल जाओ। मेरा ठाकुर ऐसे ही करता है, करके निकल जाता है। करके निकल जाओ तभी आनंद में, नहीं तो करके अभिमान की दशा में तो व्यक्ति को अभिमान तो फिर वहाँ से पतन का कारण बनता है। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री राधे। जय जय।